कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लास्तान एंड आज की एविएशन न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि इंडिया के अंदर शॉर्टेज ऑफ पायलट्स है। तो यहाँ पे पैनल के अकॉर्डिंग इंडियन सिविल एविएशन में अराउंड 1000 पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है हर साल, बट खाली 200 to 300 पायलट्स ट्रेन होते हैं ईच ईयर। तो इसका सरल मतलब है दोस्तों कि जो टाइप रेटेड कमांडर्स है, कैप्टन्स है, उनकी काफी शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, ना कि फ्रेशर पायलट्स की। तो फ्रेशर पायलट्स काफी क्वांटिटी में इंडिया के अंदर करंटली है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, अराउंड 2500 पायलट्स है जो अनएम्प्लॉयड है, बट एयरलाइन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या कमांडर्स नहीं है वो, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। एंड इसी के वजह से फॉरेन पायलट्स पे इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर कंफ्यूजन होगा कि इंडिया के अंदर इतनी पायलट्स की अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी शॉर्टेजेस ऑफ पायलट्स क्यों डिक्लेयर कर रही है पार्लियामेंट में। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो शॉर्टेजेस है वो स्पेसिफिकली कमांडर्स के लिए है, ना कि फ्रेशर पायलट्स के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है राकेश झुनझुनवाला जी की नई एयरलाइन से, जिसका नाम है आकाश एयरलाइन। तो यहाँ पे खबर ऐसे आ रही है कि आकाश एयरलाइन के फ्लीट में अराउंड 70 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं अगले 4 साल के अंदर। तो स्पेसिफिकली कौन से एयरक्राफ्ट टाइप होंगे ये अभी तक बताया नहीं है, बट चांसेस है कि बोइंग 737 एयरक्राफ्ट आकाश एयर बहुत ही जल्द ऑर्डर करेगी। तो ये दोस्तों एक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि बोइंग 737 एयरक्राफ्ट ही मंगाए जाएंगे, बट हाई चांसेस है कि बोइंग 737 ही मंगाए जाए। तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ इसमें करंटली इंक्लूड की है, बट आगे जाके जब भी एक कंफर्म न्यूज़ मिलेगी कौन से टाइप के एयरक्राफ्ट आकाश एयर ने मंगाए हैं या ऑर्डर किए हैं या लीज किए हैं, तो मैं आपको एविएशन न्यूज में बता दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आकाश एयर में एक नए को फाउंडर भी देखने को मिलेंगे हमें, जिनका नाम है आदित्य घोष। तो अगर आप एविएशन के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता रहेगा कि आदित्य घोष एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक काफी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है एंड वो इंडिगो के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे आकाश एयर के बोर्ड मेंबर्स में आदित्य घोष भी शामिल हो चुके हैं एंड अभी करंट इनके पास अराउंड 10% इक्विटी रहेगी इस एयरलाइन की। तो अगर मैं यहाँ पे करंट इक्विटी शेयर की बात करूँ तो उनमें राकेश झुनझुनवाला जी के पास अराउंड 40% है। तो विनय दुबे जी जो जेट एयरवेज के एक सीईओ है, वो ये एयरलाइन के भी सीईओ बनने वाले हैं एंड उनके पास अराउंड 15% इक्विटी रहेगी एयरलाइन की। एंड आदित्य घोष के पास अराउंड 10% या 10% से कम इक्विटी रहेगी। तो हमें इंडिया के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर देखने को मिल सकती है एंड करेंटली अभी आकाश एयर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड डीजीसीए से। तो यहाँ पे आक्सा एयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड एंड ऑफ 2021 तक चालू हो जाएगी एंड उनको एयर ऑपरेटर का परमिट तभी मिलेगा डीजीसीए से जब उनके पास एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। अभी लेट्स सी आक्सा एयर कभी हमें इंडियन स्काईज में फ्लाई करते हुए दिखती है। अगली दोस्तों खबर आ रही है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की जो शामिल की गई थी पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अराउंड 30,069 करोड़ रुपीस अर्न किए हैं थ्रू जॉइंट वेंचर्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स ऑफ एयरपोर्ट्स। तो ये जो फिगर्स है वो स्पेसिफिकली 2020 एंड 2021 के हैं एंड आपको अभी तक पता ही चल गया रहेगा कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर ऐसे काफ़ी एयरपोर्ट्स या तो जॉइंट वेंचर में ऑपरेट किए जा रहे हैं या फिर पीपीपी मॉडल में ऑपरेट किए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज से। तो इसके वजह से ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जो गिवन अमाउंट है वो अर्न किया है। तो अभी लेट्स सी कि ये अमाउंट एग्जैक्टली किस चीज़ में काम किया जाता है। नए एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, नए एयरफील्ड्स बनाए जाते हैं, कि नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं हमारे पायलट्स वगैरह के लिए। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि ये अमाउंट एग्जैक्टली कहाँ यूटिलाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिया के 2 लो कॉस्ट कैरियर्स से, जिनका नाम है गो एयर एंड स्पाइसजेट। तो ये दोनों एयरलाइंस ने गवर्नमेंट के ECLGS स्कीम के अंदर लोन मांगा है एंड करेंटली ये लोन्स अप्रूव भी हो चुके हैं। तो स्पाइसजेट को ECLGS स्कीम के अंदर 127.5 करोड़ रुपीस का लोन अमाउंट सैंक्शन कर दिया है, वेरस गो एयर को अराउंड 25.6 करोड़ रुपीस का अमाउंट सैंक्शन कर दिया है। तो लेट्स सी ये लोन अमाउंट अभी एयरलाइंस किस लिए या किस तरीके से यूज करते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिगो से, जहाँ पे इंडिगो इंडिया की पहली एयरलाइन बन चुकी है जो आइटर ट्रैवल पास लॉन्च करने वाली है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। तो करेंटली आइटर ट्रैवल पास इंटरनेशनली काफी एयरलाइन ने लॉन्च कर दिया है, बट इंडिया के अंदर इंडिगो पहली ऐसी एयरलाइन होगी जो ये पास लॉन्च करेगी, जिसके अंदर पैसेंजर्स को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि डिजिटल पासपोर्ट, वैक्सीनेशन,
उनके जो क्लियरेंस होते हैं वो काफ़ी इजीली हो जाएंगे और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ इस पर्टिकुलर ट्रैवल पास के अंदर मौजूद होगी। तो बेसिकली ये एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ चीज़ें हैंडल कर सकते हो एंड जो ट्रैवल को ईजी बनाती है ऐसी ये एक ऐप है। तो स्टार्टिंग में तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, कुछ सिलेक्टेड पैसेंजर्स के ऊपर ही ये टेस्ट किया जाएगा एंड ये चालू होगा अराउंड अगस्त 20 को। तो ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद इंडिगो अपने सभी पैसेंजर्स के लिए आइटा का ट्रैवल पास लॉन्च कर देगा, जिसके वजह से ईज ऑफ ट्रैवल इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अगली दोस्तों फिर से खबर आ रही है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में एक सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश करने का सोचा है। तो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर एट अ कॉस्ट ऑफ 402.13 करोड़ रुपीस एंड ये फैसिलिटी बनके रेडी हो जाएगी एंड फंक्शनल भी हो जाएगी एंड ऑफ 2023 तक, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। तो एज ए सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर है वो जो क्रिटिकल एरियाज हैं इंडियन एविएशन में उसको टैकल करेगी एंड उसके ऊपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को। तो उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक ये जो रिसर्च सेंटर बनने वाला है बेगमपेट एयरपोर्ट पे वो इंडिया के सिविल एविएशन इंडस्ट्री को काफी हद तक हेल्प करे एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। अगली दोस्तों खबर आ रही है DHL एक्सप्रेस से। तो यहाँ पे कुछ एविएशन न्यूज पहले मैंने आपको कहा था कि एविएशन एयरक्राफ्ट कंपनी जो ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बना रही है वो ये साल के अंदर अपने 9 सीटर ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करने वाली है। तो इसी कंपनी को एक नया ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है जो है DHL एक्सप्रेस से। तो DHL एक्सप्रेस ने करेंटली 12 ऑल इलेक्ट्रिक एविएशन एयरक्राफ्ट मंगाया है। तो DHL एक्सप्रेस एक्सपेक्ट करिए कि इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अराउंड 2024 तक चालू हो जाएगी एंड DHL एक्सप्रेस का ऐसा कहना है कि वो अभी ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ने का सोच रहे हैं। जो कार्गो फ्लीट होगा उनका वो फ्यूचर में शायद ऑल इलेक्ट्रिक बन जाए। अगेन इधर शायद वर्ड आता है बिकॉज अभी तक टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुई है। तो लेट्स सी अभी फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं या फिर बायोफ्यूल के ऊपर हमें एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिखते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीक की क्वेश्चन ऑफ द वीक मिस कर रहा हूँ, बट आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर एविएशन कैसा होगा। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होंगे या बायोफ्यूल के ऊपर एयरक्राफ्ट होंगे, हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट होंगे या फिर करंट जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो ही कंटिन्यू किए जाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में आपका आंसर जरूर बताना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।